नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। भारतीय संस्कृति और धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना पवित्रता, भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा अर्चना और व्रत का वर्णन पुराणों में विस्तार से किया गया है। विशेष रूप से कार्तिक मास महात्म्य कथा में इस महीने की महिमा और इसमें किए जाने वाले धार्मिक कार्यों का उल्लेख मिलता है। यह कथा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20 में कार्तिक मास की महिमा और कुछ विशेष घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की महत्ता का उल्लेख है, बल्कि इसके कथानक से यह भी समझ आता है कि भक्ति और धर्म के पालन से जीवन में संतुलन और समृद्धि लाई जा सकती है। अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में भगवान की आराधना और सेवा का विशेष महत्व है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। इस अध्याय का संदेश यह है कि कार्तिक मास में की गई भक्ति और सेवा से हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 20 मां शारदा की प्रेरणा। स्वयं सहाय। कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, युद्ध में आगे क्या हुआ और दैत्य जलंधर का अंत कैसे हुआ? कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। नारद जी ने कहा, जब गिरिजा अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज शिवजी चेतन हो गए। उन्होंने प्रचंड क्रोध में जलंधर से युद्ध करना प्रारंभ किया। जलंधर शिव के बाणों का सामना करने में असमर्थ था और अंततः उसने शिव को मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया और उसे अपने रथ पर बांध लिया। अपनी प्रिया पार्वती को इस तरह बंधन में देख शिवजी व्याकुल हो गए और भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके इस रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने टिक नहीं सका, यहाँ तक कि शुंभ और निशुंभ भी भागने लगे। शिवजी ने उन्हें शाप देकर कहा, तुमने मेरा अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, लेकिन भविष्य में देवी गौरी तुम्हें अवश्य मारेंगी। शिवजी के इस कथन से जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर अंधकार छा दिया। इस पर शिवजी ने अपने चरण के अंगूठे से सुदर्शन चक्र का निर्माण किया और जलंधर का सिर काट दिया। एक प्रचंड आवाज के साथ जलंधर का सिर धरती पर गिर पड़ा और उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। शिवजी की आज्ञा से उसके रक्त और मांस ने महारौरव में रक्त के कुंड का रूप ले लिया और उसका तेज शिवजी में प्रवेश कर गया। जलंधर के मारे जाने से देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए। कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 20 जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना सिर्फ व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए भी होते हैं। इस अध्याय से यह भी समझ आता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य सफल होता है और उससे आत्मा को शांति और कर्मों का शोधन प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति और सेवा करने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि मिलती है। अध्याय 20 का यह प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वर्णन हमें सिखाता है कि भगवान की आराधना और धर्म के पालन से हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। अब ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवता भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पारब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हे प्रभु, हम सभी देवता आपके दास हैं। हे शंकर, हे देवेश, कृपया प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हम आपकी प्रजा हैं
और सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव ने देवताओं को वरदान देकर वहीं अदृश्य हो गए। इसके बाद सभी देवता शिवजी का यशोगान करते हुए प्रसन्नता से अपने अपने लोकों को लौट गए। भगवान शिव और सागर पुत्र जलंधर का यह युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसे पढ़ने और सुनने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में व्यक्ति अमर पद को प्राप्त करता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।